फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे पपीते के स्टफ्ड पराठे। बिल्कुल फूले फूले से और बहुत ही स्वादिष्ट। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों ने इसे ट्राई नहीं किया होगा और शायद कई लोगों को पपीता पसंद भी नहीं होगा कि क्या कच्चे पपीते का पराठा बनाना है। पर एक बार इसे बना करके देखिए। तो चलिए हम इसके लिए पपीता तोड़ते हैं। हमारे गार्डन के पपीते के पेड़ में कुछ पपीते लगे हुए हैं, तो आज हम ताज़ा पपीता तोड़ करके और ये पराठा बनाएंगे। तो चलिए तोड़ते हैं पपीता। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को अनार तोड़ते हुए, नींबू तोड़ते हुए, अमरूद तोड़ते हुए दिखाया है और ये चौथा फल है जो मैं अपने घर का आपको तोड़ करके दिखला रही हूँ। तो चलिए इसमें से इस पपीते को तोड़ लेती हूँ। बिल्कुल ताज़ा सा बहुत ही बढ़िया पपीता है और इसके पराठे तो और भी स्वादिष्ट बनेंगे क्योंकि हम अपने घर के पपीते से पराठे बनाने वाले हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले इस पपीते को धोकर मैंने पोंछ लिया है और अब इसका छिलका निकालना है। क्योंकि ये ताज़ा पपीता है तो छिलके को इतनी आसानी से अपने आप से अलग नहीं होने देगा, तो थोड़ा दम लगाना पड़ेगा इसे निकालने के लिए। कोई बात नहीं, हम इसे निकाल लेते हैं। ताज़े चीज़ की बात ही कुछ और होती है और ये पपीता छिल चुका है। अब इसमें से चूँकि दूध भी निकलता है तो चिकना काफ़ी हो जाता है, तो ध्यान से इसे छीलें। अब इसके दोनों सिरे को हम काट लेंगे। तो ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा दोनों को काट लेंगे और उसके बाद इसके कुछ लंबाई में टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ मैं बीच से काट रही हूँ। काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही है और चूँकि ये चिकना भी है तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ रहा है। इसे फिर से हम और पतले टुकड़ों में काटेंगे और ये जो बीज वाला हिस्सा है बीज का, उसे हम थोड़ा सा खुरच करके अलग कर देंगे। बस बीज हट जाए और थोड़ा बहुत उसके नीचे जो वाइट कलर का होता है वो हट जाए। आप चाहें तो इसके लिए चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चम्मच से इसे खुरच ले सकते हैं और इस तरह से इसे साफ़ कर लेना है। तो बाकी पपीते को भी हम इसी तरह से टुकड़े में काट करके और उसे भी साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हमें पपीते को कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस का हमें मीडियम साइज़ लेना है, मतलब कि इसमें एक, दो और ये सबसे बड़ा है, तो ये मीडियम वाला साइज़ हम पपीते को कसने के लिए लेंगे। अब जितने भी हमने टुकड़े किए हैं उन्हें कद्दूकस कर लेंगे। बस हाथ को बचाइएगा, चूँकि इसे छीलने के बाद ये काफ़ी चिकना हो जाता है। आप चाहें तो एक कपड़े से भी पकड़ ले सकते हैं। ग्लव्स तो और ज़्यादा इसमें फिसलेगा, तो ग्लव्स ना ही पहने तो अच्छा है। इसी तरह से हाथ से ही आप पकड़ करके और कद्दूकस करें। तो ये हमारा पूरा पपीता ग्रेट हो चुका है। अब आपको देख करके नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस पपीते को जब हम निचोड़ेंगे तो बहुत सारा पानी निकलेगा। तो पानी को हमें बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि पानी अगर इसमें रहेगा तो पराठे फटेंगे। और भी हम आगे कुछ उपाय करेंगे इसको ड्राई करने का, लेकिन सबसे पहला उपाय है पानी को हटाना। तो जितना ज़्यादा आप निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें। मैं हाथ से निचोड़ रही हूँ, आप चाहें तो कपड़े में डाल के भी इसे निचोड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी इसमें से निकल रहा है। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। तो ये हमने इसे निचोड़ लिया है जितना हो सकता था हाथों से ही। और आप पानी देखिए, इसका इस्तेमाल आप ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं। अभी तो मैं इसे अलग कर रही हूँ और मैं कंसंट्रेट करूँगी पपीते का भरावन बनाने में। तो यहाँ पे जो भी हमने निचोड़ करके पपीता लिया था, इसको अब थोड़ा सा हम इस तरह से फैला लेंगे। अब एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया। इन्हें थोड़ा सा चलाएंगे करीब 10-15 सेकेंड तक। 10-15 सेकेंड इसे भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कसी हुई अदरक और आधा चम्मच ही बारीक कटी हरी मिर्च। अब इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक। उसके बाद हमें इसमें डालना है ये कसा हुआ पपीता, जिसका पानी हमने निकाल लिया था।
अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप कपड़े से निचोड़ करके पूरा पानी निकाल लें, खूब अच्छी तरह से निचोड़ें। मैंने हाथ से जैसे निचोड़ा है, क्योंकि हमारा मकसद है इसका पानी बिल्कुल हटा देना, इसको सूखा कर लेना। तो यहाँ पे पैन में भून करके मैं अब इसे और सुखाऊंगी। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच काला नमक। और इन सभी चीज़ों को अब हमें मिलाना है। हम इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम सफ़ेद नमक भी मिलाएंगे। और अब इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए हमें इस ग्रेटेड पपीते को बिल्कुल सुखाना है। इसका मॉइस्चर जहाँ तक हो सकता है सुखा लेना है, क्योंकि अगर ये गीला रहेगा तो हमारे पराठे फटेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए, मसाले को मिलाते हुए और मीडियम फ्लेम पे हम इसे बिल्कुल सुखाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा ये सूख सके। जैसे जैसे ये सूखता है आटे की तरह होता चला जाता है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बाइंड होने लग जाता है। तो इतना सुखाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और उसे भी मिला लेंगे इसमें। जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी पराठा जो है उसके अंदर जो हम फिलिंग भरते हैं वो थोड़ी सूखी होनी चाहिए, तो हमारे पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। अब इसे पैन में फैला देंगे और ठंडा होने देंगे। इस बीच हम इसके लिए आटा तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे 1 चम्मच, छोटा चम्मच शुद्ध घी और 1/4 चम्मच नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इस तरह से मिलाना है कि घी और नमक पूरे आटे में अच्छी तरह से फैल जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें नरम आटा गूंथ लेना है। कभी भी स्टफ्ड पराठा बनाएं तो आटे को नरम ही गूंथें, क्योंकि अगर स्टफिंग थोड़ी नरम होगी और आटा सख्त होगा तो बेलते समय दोनों एक साथ नहीं फैलेंगे और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इसीलिए अगर दोनों एक जैसे मुलायम होंगे तो जब हम बेलेंगे स्टफिंग के साथ तो दोनों एक जैसे फैलेंगे, तो स्टफिंग के बाहर आने का चांस नहीं होता। तो ये हमने एक नरम आटा गूंथ लिया है। अब देखिए बढ़िया मुलायम आटा ये गूंथ गया है। तो इसे थोड़ी देर हम रेस्ट करने देंगे, 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम इसकी नींबू के आकार की लोई काटेंगे और लोई काटने के बाद उससे कटोरी बना लेंगे। उसे कटोरी का शेप देने के बाद हमें उसमें फिलिंग रखनी है। फिलिंग भी लोई के साइज़ की ही होगी। तो आप देखिए इतनी बड़ी फिलिंग मैं रख रही हूँ, उसका गोला रख रही हूँ जो लोई के साइज़ का ही है। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा लें तो उससे क्या होता है कि जब हम पराठा बेलते हैं तो वो फटता नहीं, क्योंकि आटा जो है वो जो भी मॉइस्चर फिलिंग में होता है उसे सोख कर लेता है। तो इस तरह से हम इसे बंद करके और अब थोड़ा आटा लगा करके हथेलियों से ही जितना हो सकता है उतना फैला लेंगे। इसे फैलाने के बाद इसे रख करके और हमें हल्के हाथों से बेलना है। तो बिल्कुल हल्का हाथ लगाएंगे बेलने में, और इसे आप रोटी की तरह भी बेल सकते हैं हल्के हाथों से। मतलब कि आप इस पर बेलन घुमाएंगे तो ये पराठा घूमेगा गोल गोल। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया ये पराठा बन रहा है। फिर भी आपको किसी स्टेज पे लगता है कि पराठा फट रहा है या आपकी फिलिंग थोड़ी सी गीली है तो आप उसमें सत्तू मिला लें, चने का सत्तू ज़रूरत के मुताबिक, तो उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा। ये देखिए पतला सा पराठा हमने बेल लिया है। और अब हमें और भी पराठे इस तरह से बेल लेने हैं। उसके बाद एक तवा गरम करके और इसे सेकेंगे। तो एक तरफ से जब यह सिक जाए तो इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर घी या तेल लगा लें, जो भी आपकी इच्छा हो। तो आप देखिए ये हमारा पहला पराठा बन रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप तेल लगाएंगे कि ये हल्का हल्का फूलने लगेगा। आप देख सकते हैं ये फूलना शुरू हो चुका है, लेकिन फूल के ये फिर से दब गया, यानी कहीं से इसका स्टीम निकलने लगा। तो इसे हम दबा दबा के थोड़ा सेक लेंगे और कोशिश करेंगे पूरा फुलाने की। आप देख सकते हैं जब मैं तेल लगा रही हूँ तो ये पूरी तरह से फूला हुआ है, लेकिन कहीं से स्टीम इसकी निकल रही है। तो ये दब चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन फटा नहीं है हमारा पराठा। तो हम दूसरा पराठा भी बना करके देखेंगे। ये देखिए ये बढ़िया सिक चुका है।
और आप देख सकते हैं अभी इसका ढूंढना पड़ेगा कि किधर से स्टीम निकल रहा है। ये देखिए ये फूल रहा है पराठा। तो चलिए अब दूसरा पराठा भी सेक करके देखते हैं। ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया करारा सिका ये पराठा। चलिए ये दूसरा पराठा भी मैंने डाल लिया। ऊपर से इसे हल्का ब्राउन होने दें और उसके बाद इसे पलट लें। पलटने के बाद इसमें तेल लगाएं और जैसे ही आप तेल लगाएंगे चम्मच से ये फूलने लगेगा। तो यहाँ देखिए ये धीरे धीरे फूल रहा है और उम्मीद है कि इसमें कहीं से स्टीम नहीं निकलेगी। चलिए पलट के भी पीछे साइड में तेल लगाते हैं और ये देखिए ये लगा गुब्बारे की तरह फूलने, पूरा फूल चुका है ये पराठा। तो बढ़िया से इसमें तेल लगा लें या घी लगा लें और इसे दोनों तरफ से पलट के करारा सेक लें। कहीं से स्टीम निकल रही हो तो उसे इसी तरह से दबा करके और इसे फुला लें। तो ये पूरी तरह से फूल चुका है। इसी तरह से हम बाकी पराठे भी सेकेंगे। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत अच्छा फूला भी है। तो सारे पराठे आपके भी फूलेंगे, बस इतना ध्यान रखें कि मॉइस्चर नहीं रहे फिलिंग में और आप जो आटा लगाते हैं वो मुलायम लगाएं। साथ साथ अगर आपको लगता है फिलिंग में मॉइस्चर है तो उसमें आप सूखा चना का सत्तू डाल लें और उसे मिला के उसका मॉइस्चर दूर कर लें। तो चलिए अब मैं आपको पराठे तोड़ के दिखलाती हूँ। आप अंदर देखिए कितने अच्छे से फिलिंग भरी है और पूरे पराठे में ये फैली हुई है फिलिंग। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मैं इसे और तोड़ करके दिखलाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया फिलिंग डली है इसमें। अब एक पूरा पराठा मैं आपको दिखलाती हूँ कि उसके अंदर कितनी फिलिंग है और आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। बनाने के बाद पराठे अच्छे बने तो इसे शेयर भी करें और अपना फीडबैक दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप पपीते के पराठे का आनंद लें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।